सो व्यापारियों को बड़ी आस होती है कि कोई भी नुमाइंदा जब जीतेगा व्यापारी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करेगा। सो व्यापारी मौजूद है, वार्तालाप कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब इस बार क्या कुछ नया देखना चाहते हो? आप खुद व्यापारी हो, व्यापारियों की कोई समस्या है आदमपुर क्षेत्र में? समस्या तो हमारे तो सारी है जी। बताइए जी। मेन समस्या तो पानी और सीवरेज की है। ठीक है। अगर जो 2-4 आंगली बारिश हो जाए ना तो यहाँ पानी में तालाब बन जाता है। ओके, तो एक ये बात अभी तक बताइए। समाधान नहीं हुआ जी। ठीक है। अगर सड़कों की बात करूँ, सड़कों का निर्माण कैसा है आदमपुर क्षेत्र में? कहीं भी नहीं है जी। हमारे एरिया में तो सड़कें सब टूटी फूटी पड़ी हैं जी, जो आज से 15-20 साल पहले बनी हैं, उसके बाद में कोई नहीं हुआ है। ठीक है। सिविल लाइन भी दुरुस्त है नहीं है? सीवरेज लाइन भी वही पुरानी है जी, चौधरी भजन लाल जी के टाइम की। उसके बाद में उसकी कोई सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। एक बात बताइए। हाँ जी। एक बात बताइए, वैसे दबदबा किसका लगता है चारों कैंडिडेटों में? दफ्तर कैंडिडेट में 2 ही टक्कर में लगते हैं जी, जयप्रकाश और भव्य जी। ठीक है। एक बात बताइए, दोनों में से या चारों में से कोई भी जीतता है, हाँ जी। तो क्या कुछ आप मांग करते हो कि व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए? नया क्या मांग है आपकी? मांग तो हमें तो और तो ज़्यादा कुछ नहीं है जी, हमारा तो यही सुधार हो जाए, उससे हम संतुष्ट हैं। मतलब सड़क सड़क बन का, जाए, पानी, सीवरेज का यही हो जाए और ये फाटक ये चालू रह जाए। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई जी, आदमपुर क्षेत्र में खड़े हैं, कोई समस्या है आदमपुर क्षेत्र की? बहुत बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ पे पानी भरा रहता है काफ़ी सड़कों पे। कोई 3 समस्याएं गिनवा दो ताकि नेताओं को पता चल पाए। कोई भी नेता जब वोटों में जीतेगा वो भला करेगा जनता का। 3 कोई समस्या है? समस्या बहुत है, पानी भरा रहता है और बिजली की भी समस्या, कई बार नंगे तार रहते हैं ना। ठीक है जी। सो और व्यापारियों के पास भी चलते हैं। व्यापारीगण मौजूद है आदमपुर क्षेत्र उपचुनाव के लेकर, सबकी नजर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। किसका दबदबा ज्यादा लगता है इस बार? आपका पोजीशन टाइट है जी, दोनों की। किनकी? कौन दो हैं जिनकी टाइट है? जेपी और कुलदीप दोनों की टाइट है। एक बात बताइए, व्यापारी वर्ग हो, व्यापारियों को अच्छी खासी आस होती है कि भैया जीतेगा कोई भला करेगा। क्या कोई समस्या है आदमपुर के मेन बाजार की? समस्या ये सारे लटकते ही अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। बिजली की वैसे तारा में कोई पानी जगह जगह ठहरा, बताओ। नेता कहते हैं हम आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, दूर भी करवाते हैं। कौन सुना जी? अब तक कोई नेता आया वैसे? ना जी, कोई नहीं आया। अनाज मंडी सारी डूबी थी, बताओ। नेता आया जी वैसे सड़कों पे, धरातल पे? मैं तो गुजरात में रहता हूँ, मैं तो आज ही आया हूँ, मेरे को तो मालूम नहीं है इस बार। अगर हालात क्या लगे, कैसा लगा आदमपुर में आके? आदमपुर में 50-50 है, कुलदीप और जेपी। नहीं, सड़कों के हालात की बात करो, सड़कें कैसी है? ये तो वैसे तो ठीक ही है, हमारे हिसाब से तो ठीक लग रहा है। लगता है कौन जीतेगा? क्या बता सकते हैं भाई साहब। वोट डालोगे? हाँ जी। एक बात बताइए, व्यापारियों को लगाव होता है नेताओं से ज्यादा कि नेता भला करेगा। भला करते हैं नेता? करते हैं जी। करा आपका भला? है भला करा? क्या क्या भला चाहिए जी? नहीं, आप बताइए कोई समस्या है मार्केट की? कोई तार लटक रही, कोई पानी की सुविधा नहीं है? सीवर की दिक्कत सबसे ज्यादा चल रही है जी। दूर नहीं हुई? नहीं जी। कोई नेता आया हो सुनने कभी? कोई सगड़े नेते आते हैं जी। कोई MC आया हो गली मोहल्ले का? नहीं जी। मतलब आता ही नहीं कोई? वोटों के समय दिखते हैं सारे? सगड़े वोटों के समय दिखते हैं जी। आएंगे लगता है अभी आपके पास कभी ना कभी? बता नहीं सकते सर। तो और व्यापारी मौजूद है, वार्तालाप कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब व्यापारी हो, व्यापारियों को आस होती है नेताओं से, आशाएं होती है कि भैया कुछ करेगा भला। सबको होती है। मेन, हाँ सबको होती है। मेन बाजार के हालात कैसे हैं वैसे? समस्या है नहीं है? तारे लटकती है, सड़क टूटी है, पानी निकासी है या फिर नहीं? सब कुछ आप जो बोल रहे हो वो सही, सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ। एक बात बताओ, नेता कहते हैं हम दौरा करते हैं, समस्याएं सुनते हैं। बिल्कुल सुनते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, काम को नहीं करते। काम नहीं करते? हाँ, काम कम करते, सुनते ज़्यादा समस्या। इस बार वैसे दबदबा किसका ज्यादा लगता है? नहीं, अभी तक कुछ माहौल ऐसा नहीं है अभी किसी का दबदबा ज़्यादा है। ठीक है। पर अभी तक कोई नेता निकला व्यापारियों की समस्या सुनने? कोई आया सड़कों में ना, निकला? अभी तक समस्या सुनने के लिए कोई नहीं आया। तभी भैया चाहे कि चुस्की ले रहे आराम से, कोई नेता अभी तक आया नहीं। सो औरों के पास भी चलते हैं, प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, सुनो जी। सो कुछ और व्यापारी मौजूद है, व्यापारी वर्ग से वार्तालाप कर लेते हैं कि भैया इस बार दबदबा किसका ज्यादा लगता है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। इस बार सत्ता के गलियारे में आदमपुर क्षेत्र में किसका दबदबा ज्यादा लगता है? भव्य बिश्नोई का। भव्य बिश्नोई का। एक बात बताइए, भव्य बिश्नोई जी के पिताजी की अगर बात करूं, उनके दोस्त सत्येंद्र सिंह सामने खड़े हैं उनके पुत्र के, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बात बताइए, लोग बताते हैं कि नेता जितने भी हैं, चाहे किन्हीं की बात कर लूँ, चारों कैंडिडेट है जो आदमपुर उपचुनाव के अंदर खड़े हैं, समस्याएं सुनने आते नहीं कभी सड़कों पे। इस बात में कितनी सच्चाई है? लोगों की समस्या नहीं आती, सुनने के लिए नहीं आते। नहीं आते? नहीं आते। पक्का है ना? पक्का। ये क्या लगता है, युवा हो, युवा वर्ग हो, युवा पीढ़ी हो, युवाओं के लिए क्या नया कुछ होगा अगर भव्य जीतता है तो?
नहीं, पहली बात तो ये अपने सदस्य लोकल है, घर का बंदा है। और दूसरी बात ये जो कहने की बातें हैं कि रोड नहीं बन रहा या सीवरेज की प्रॉब्लम है या XYZ जो भी है पानी की समस्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर शहर में, हर सिटी में होता है। चाहे आप NCR में जाइए। अब पिछले दिनों बारिश आई थी, गुड़गांव पूरा भरा हुआ था, तो उसमें क्या किया जाए? उसमें कोई मेन इशू नहीं आ रहा इस चीज़ का। पर एक छोटा सवाल था, कहने कि आप व्यापारी हो, ताल्लुकात आपका व्यापार से जुड़ा हुआ है, क्या कुछ नया देखना चाहते हैं व्यापारी वर्ग के लिए अगर कोई भी जीतता है जब? नहीं, व्यापार तो देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग कहते हैं GST नहीं आना चाहिए था, बल्कि GST तो अच्छा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाजपा आनी चाहिए और भाजपा के साथ अपना ये लोकल भाईचारा भी है, ये भी रहना चाहिए। भी लोकल बंदा है, समस्या सुनता भी है, उसका हल भी करता है। हाँ जी। तो हरियाणा लेवल की जनता की नज़र है आदमपुर उपचुनाव पर, और 2024 की अगर मैं बात छोड़ भी दूं अभी फिलहाल, भाई साहब किसका रुझान ज़्यादा है? रुझान भाई बताओ यार, हमारे आप भी हो ये वैसे जानकार है क्षेत्र फिर के, क्या बाहर के हो? नहीं, आदमपुर के ही हैं। वैसे क्या लगता है? भव्य बिश्नोई लगता है जीत तो उनकी, बाकी देखो टाइम बताएगा। बाकी और जो निर्दलीय जितने भी और खड़े हैं अगर बात करूं, नहीं, टक्कर में तो एक कांग्रेस को मानते हैं जी बस। कांग्रेस का मानते हैं। हाँ, बड़ा कौन करेगा, क्या लगता है? भव्य बिश्नोई बजरलाल परिवार और कितने वोटों की आशा करते हो कि इतने वोटों से जीतेगा? लगभग 30,000 प्लस। 30,000 प्लस। हाँ हाँ। तो भैया तो जनता बताएगी वोट की चोट किसे देती है? भाई साहब क्या हाल है? ठीक उदास क्यों? ना, उदास तो नहीं है। आपकी टिकट को नहीं मिली के? ना ना अच्छा, तो क्या लगता है इस बार? जी देखो, भव्य अभी की बार थोड़ा टक्कर है बीजेपी के साथ, नहीं, भव्य की किसके साथ टक्कर है? जेपी के साथ। भाई साहब एक बात बताओ, हर दुकानदार, चाहे दुकानदार की बात करूँ या आम व्यक्ति की, सबको आस होती है भैया कोई जीतेगा तो कुछ ना कुछ तो नया करेगा शहर का, आदमपुर क्षेत्र का। वैसे क्या लगता है इस बार कोई कुछ अलग करेगा शहर के लिए, क्षेत्र के लिए? अब की बार देखेंगे, कुलदीप को एक बार और मौका देंगे। आगे जे फिर ये काम नहीं कराना तो आगे फिर देखेंगे।